हेलो स्टूडेंट्स, पीछे वाली वीडियो में हमने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि न्यूलैंड ने एक जो नियम बताया था जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। उसमें उसने बताया था कि जो कोई भी तत्व है, पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के जो आठवां तत्व होगा उसके गुणधर्म क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। ये क्या बात बताई थी, न्यूलैंड ने बताई थी 1817 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां या हानियां या सीमाएं। ठीक है बच्चों, हाँ इसमें क्या पढ़ेंगे कि न्यूलैंड ने जो अपना नियम बताया था उसकी क्या कमियां रही होंगी कि वह असफल हो गया। तो सबसे पहली बात उसने ये बात कही थी कि जो ये नियम है, ये जो है उस टाइम जो बात कही थी उस टाइम उसने ये कहा था कि जो ये नियम है केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। क्यों हो पाया? क्योंकि कैल्शियम के बाद जो भी आठवां तत्व आता था ना, वो उसके गुणधर्म क्या होते थे, पहले के साथ मैच नहीं करते थे। मतलब क्या होता था कि जो आठवां तत्व होता था उसके जो गुणधर्म थे पहले तत्व के समान नहीं थे, मतलब कि वो क्या थे, असमान थे। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, पहली और सबसे बड़ी कमी। उसके बाद उसने क्या कहा, दूसरी कमी उसने यह बताई, न्यूलैंड ने कहा कि प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ कितने तत्व मौजूद हैं, 56 तत्व क्या है प्रकृति के अंदर मौजूद हैं। न्यूलैंड ने क्या बताया कि जो पहले से ही उसने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, मतलब इसके बाद कोई भी तत्व और नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, और तत्व मिल गए। जैसे अब कितने हैं, 118 तत्व है ना कुल। तो भविष्य में और तत्व न मिलने की उसने क्या कही थी, भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाद में और तत्व मिल गए। तो ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी मानी गई। तीसरी कमी उसने क्या बताई, न्यूलैंड ने बताया अपनी सारणी को सेट करने के लिए क्या किया, जो कुछ असमान तत्व थे, मतलब कि जैसे असमान तत्व कहने का मतलब क्या है, जिनके गुणधर्म समान नहीं थे, उनको क्या कर दिया उसने, एक साथ रख दिया। जैसे हम कह सकते हैं जैसे निकल और कोबाल्ट CO। ठीक है, ये दो ऐसे तत्व थे जो असमान गुणधर्म वाले थे, लेकिन इनको क्या कर दिया उसने, एक ही डब्बे के अंदर रख दिया। निकल और कोबाल्ट को क्या कर दिया उसने, एक ही उसमें रख दिया, डब्बे के अंदर रख दिया। तो ये उसकी सबसे बड़ी क्या थी, एक और सबसे बड़ी कमी थी। चौथी उसने कमी क्या, उसकी जो सीमा है, जो कमी आई वो क्या निकल के आई कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था ना, वो केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हो पाया। अगर वो भारी तत्वों पर लागू हो सकता तो क्या होता, सभी पे आता। थोरियम तक 56 तत्व बनते थे ना, तो उनके ऊपर लागू होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये सिर्फ हल्के तत्वों पर ही आसानी से क्या हो सकता था, लागू हो सकता था। और पांचवी जो सबसे बड़ी कमी मानी गई वो कि यह थी कि देखो, पहले नोबल गैसें अपने को पता है कि नहीं आई हुई थी, लेकिन बाद में क्या होगी, नोबल गैसें आ गई। नोबल गैसें आने के बाद क्या हुआ, जैसे ही नोबल गैसों की खोज हुई उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके जो बाहरी कक्ष होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड मतलब क्या होता है, उनके जो बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्णतः भरी रहती है। मतलब वो कभी भी खाली नहीं होते, पूरे के पूरे भरे रहते हैं। ये नोबल गैसों की सबसे बड़ी खासियत है, या इसको कहते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है नोबल गैसों की। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि सर पूरा चैप्टर करवा दीजिए, एक ही वीडियो में करवा दीजिए। बच्चों वो भी हम करवाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जितने भी टॉपिक करवाए जाएं वो सभी आपको क्या हो, क्लियर हो, अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हम 1 बाय 1 टॉपिक कर रहे हैं। और देखो बच्चों, आज हमने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत करवा दिया आपको। कल हम आपको जो मेंडलीफ की जो सारणी थी वो करवाएंगे, उसके बाद उसकी कमियां, फिर आधुनिक वर्त सारणी, और ऐसे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक रह भी गया तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम आपको इसको पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां, हानियां या सीमाएं, तो आप यही क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो लिखाना आपका सही रहेगा। ठीक है बच्चों, रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा ये रब करके दे देता हूँ, कहीं आप बिल्कुल ही एज इट इज लिखने लग जाओ। हाँ जी, ले लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा आज पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक जरूर कर दिया करो भाई।
आपके लाइक से तो हमें सब कुछ मिलता है भाई, आपके लाइक से तो हमें लगता है कि हम और वीडियोस डालें। और वीडियो को भाई शेयर तो आपको पता ही है, करना ही करना है। जो चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, या जैसे हम ये लिखवा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके बच्चों।